जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बड़े एक संत हुए। मेरा एपिसोड छठा एपिसोड है, नंबर 6 का। बहुत बड़े संत हुए। उनका नाम था दास मलुका दास। मलुका दास कहते थे उनको। गरीब थे, गृहस्थ में रहते थे। गांव में लड़के कोई नहीं थे उनके। पत्नी भी उनकी ख़त्म हो गई थी। आखिर में मन में सोचा होगा उन्होंने कि मैं भी अपने संत महात्मा बन जाऊं और जीवन यापन ऐसे करूंगा, प्रभु को याद करूंगा। और क्या, वो एक महात्मा गांव में रहते थे, उनके पास गए और बोले मुझे भी अपना शिष्य बना लो। बोले कि क्या, क्यों महात्मा बन रहे हो? उन्होंने कहा मैं दुखी हो गया जीवन से, मैं अपने जीवन से दुखी हो गया। तो उसने कहा ठीक है। बोले कोई तुम्हारी इच्छा? बोला हाँ मेरी इच्छा है, लेकिन मैं गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, आपको भी, आपके प्रभु को भी मैं आजमाना चाहता हूँ। आजमाना भी क्या, मैं गरीब क्या आजमा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक उत्कंठा है कि मैं प्रभु को आजमाऊं एक बार, कि प्रभु में, श्री राम नाम में शक्ति है या नहीं है। यह दुनिया ऐसे कह रही राम करो, राम कहो, राम कहो, राम कहो। तो मैं बोलूँ क्या तुम्हारे मन में इच्छा है? मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपसे गुरु मंत्र लेने के बाद मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा जब तक मेरे प्रभु मुझे नहीं खिलाएंगे। जब तक मेरे प्रभु श्री राम मुझे नहीं खिलाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कोई कितना भी कहे। ठीक है, गुरु मंत्र दे दिया उनको। और वो खिन्न थे, थोड़े रुष्ट थे मन में, और गुरु मंत्र लेने के बाद नाक की सीध में चल दिए। बोला प्रभु के दर्शन करके ही मानूंगा, और बिना उनके खिलाए मैं भोजन भी नहीं करूंगा। नाक के सीध में चल दिए। गांव पार हो गया चलते चलते। उसके बाद खेत खलियान आए, वो भी पार हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे जंगल आना शुरू हो गया। चले जा रहे थे, राम राम की धुनकी में चले जा रहे थे। गुरुजी ने कहा था कि राम राम का जप करना, जितना हो सके कोई नाम ले रहे थे, राम राम। उसी तरह जैसे श्री वाल्मीकि जी ने लिया था, राम राम राम। और चलते चलते जंगल आ गया। थोड़ा और आगे चले, फिर घना जंगल आ गया। उस घने जंगल में एक बहुत भारी बरगद का पेड़ आ गया। और बोले कि यहीं विश्राम ठीक है। देखता हूँ प्रभु यहाँ इस जंगल में कैसे आएंगे, मुझे कैसे भोजन कराते हैं। आज मैं भी तो अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। आज मेरी प्रभु से आर पार की, आज मेरी लड़ाई है प्रभु से मेरी। या इस पार है या इस पार है, या मरूंगा मैं या जीऊंगा मैं ढंग से। और ये सोच के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ गए, शाम होने वाली थी। भूखे प्यासे, पेड़ तना की डाल उसकी बड़ी सी, उसी पे लेट गए। और रात उन्होंने वहीं काट दी। राम राम करते हुए रात काट दी। और बोले प्रभु मैं नीचे उतरने वाला नहीं, अपने अब प्राण त्यागूंगा, या आपका दर्शन ही करूंगा, मैं आपके हाथों से भोजन ही करूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा फिर, या लेकिन उतरूंगा नहीं नीचे। में मेरा प्रण है, मेरा है। देखते हैं किसका प्रण पूरा होता है, आपका या मेरा। मेरा टूटता है या नहीं टूटता प्रण। करते हुए सवेरा हो गया। सवेरा होने के बाद 9-10 बज गए। देखा जंगल में घोड़ों के टापों की आवाज, टप 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 आवाज आ रही है दूर से। और आवाज धीरे धीरे पास आती गई और उस पेड़ के पास आ गई। 10-12 घोड़े रहे होंगे करीब। थोड़ा घबराया कि कौन जंगल में आ गया। जब पेड़ के नीचे आके घोड़े रुके, उसमें राजा साहब भी बैठे थे, उस शहर के राजा भी थे।
बोला राजा साहब क्या करने आए? उन सब ने, जितने भी सेवक साथ में थे, सब ने सामान निकाला। सामान में टिफिन थे, बड़े बड़े कटोरदान थे, उसमें सब पकवान थे और 10-12 थे डब्बे। और वो डब्बों को सब पेड़ के नीचे पहले दरी वगैरह बिछाई गई, चादर बिछाई गई, इसके ऊपर उन कटोरों को, डब्बों को रखा गया खोल के। और उसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू, सुंदर सी खुशबू ऊपर जा रही पेड़ के ऊपर। और वो शख्स राम का भक्त बैठा हुआ है, खुशबू ले रहा, कह रहा मैं मन में कह रहा मैं उतरने वाला नहीं हूं, मैं 1 से लाख तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। मैंने प्रण करा, मैंने जब तक मेरे प्रभु नहीं खिलाएंगे मैं नहीं उतरूंगा, ना किसी से मांगूंगा। और जैसे भोजन करने वाले थे राजा लोग, उनके सहपाठी, इतनी देर में जंगल में शेर दहाड़ा बहुत जोर से, और दहाड़ते ही, और राजा साहब जल्दी बैठी, शिकार आ गया। सब घोड़े बैठ गए, भोजन पकवान ऐसे ही खुले रखे रहे, बोला भी लौट के आएंगे फिर इसको खाएंगे। और चल दिए शेर के पीछे पीछे। आधा घंटा हो गया, उनको आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर 1 घंटा हो गया, तब भी नहीं आए। 2 घंटे व्यतीत हो गए, भोजन ऐसी, पकवान ऐसी खुले हुए हैं, खुशबू आ रही है, फिर भी मन में कह रहे हैं कि मैं उतरने वाला नहीं, चाहे कोई आए ना आए, जब तक मेरे प्रभु मुझे नहीं भोजन कराएंगे मैं नहीं उतरूंगा नीचे बिल्कुल भी। शाम का 5 बजने वाले थे, राजा साहब तो आए नहीं, भोजन ऐसे ही रखा हुआ है। 5 बजे थे, 2 आदमी प्रवेश करे इस पेड़ के नीचे। 2 आदमी आए, पता नहीं चोर थे कौन थे, चोरी रहे होंगे। सामान उनके पास पोटली भी थी सामान बांटने के लिए। बोले कि बांटना बाद में सामान को, पहले मुझे भूख लगी बहुत जोर से, भोजन रखा है, इसे खा लो पहले से। दूसरा बोला साले मरोगे तुम क्या, मुझे अपने आप मरेगा, मुझे ही मारेगा। बोला तीसरे को ढूंढो किसी को, अगर ये प्रसाद भोजन करना है, पाना है तो। बस फिर क्या था, तीसरे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन तीसरा दिखाई नहीं पड़ा। बहुत बेचैन हो गए। इतनी देर में ऊपर से एक पत्ता टूट के नीचे गिरा, और गिरते उनकी निगाह ऊपर गई ऐसे। बोला मिल गया मिल गया मिल गया, आपस में दोनों बोले मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। बोला भैया नीचे उतर आओ जरा। पहले कुछ बोला नहीं वो, दोबारा फिर कहा, बोला तुमसे कह रहे नीचे उतर आओ। बोला नहीं मैं नहीं उतरूंगा। बोला नहीं उतरेगा, हमें भूख लगी है, ये खाना किसने रखा है बता मुझे पहले। बोला राजा साहब ने। बोला राजा साहब आएंगे जंगल में, राजा साहब ने रखा है। बोला अच्छा इसमें से खा के नीचे आके। बोला नहीं खाऊंगा। बोला भूख तो मुझे भी लगी, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं मैं। बोला भूख लगी फिर भी नहीं खाएगा, इसका मतलब जहर इसमें, हमें मारेगा हमें। बोला नीचे चुपचाप आ जा, हम कह रहे हैं। बोला नहीं मैं नहीं उतरूंगा। ये करते करते वो जब नहीं उतरा नीचे, तो फटाफट एक दो में से एक आदमी ने कटोरा इतना बड़ा खाली करा, उसमें थोड़ा थोड़ा सब भोजन डाला उसमें प्रसादी, और डाल के ऊपर पेड़ पे चढ़ गए दोनों लोग। और कहा से खा। बोला नहीं खाऊंगा मैं। और एक ने उसका मुंह पकड़ लिया ऐसे घनोची, ऐसे मुंह फाड़ दिया उसका। और एक ने मुक्का दिखाया कि खा, कर नहीं खाऊंगा। एक ने गस्सा उठाया हाथ में और ऐसे मुंह में उसके घुसेड़ा, उसने नहीं खाया तो उसके मुंह पे 2 मुक्के मारे जोर से, किधर किधर। बदतमीज कहीं का। बोला हमें मारेगा भूखा, खा जल्दी से, नहीं जान से मार देती है। उसने फिर सोचा कि प्रभु मेरे राम आ गए हैं यहाँ पर, जो मुझे जबरदस्ती खिला रहे हैं। मैं तो खाने का इच्छुक ही नहीं था, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती खिला रहे हैं, ऐसा मन में भाव आया। उसने खाया, रखा इसे, खत्म कर सके इसे, एक और से कुछ नहीं होगा। सारा भोजन धीरे धीरे करके उसे खिलाया, उसे वो नीचे उतर के आया। फिर इन चोरों ने भोजन करा। मतलब कहने का ये है कि जिसे राम पर पक्का विश्वास है, राम जी पर, उसकी राम जी इच्छा पूर्ण करते करते हैं, ऐसी बात वो तो दूर नहीं है। सच्चे मन से की गई इच्छा, उस पे आत्मनिर्भर हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसने ठान लिया था मैं मरूंगा या राम जी मुझे भोजन कराएंगे। उसने भोजन करके तृप्ति हुई, उसे विश्वास हो गया। फिर उसने एक दोहा लिखा वहीं पर खुश होकर, उसने
एक दोहा लिखा उसने कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके राम है, जो कोई काम करे न करे, कुछ भी कैसा भी हो, सबको भोजन देना उनका काम है। वो बहुत खुश हुआ कि प्रभु ने वाकई मेरी बहुत कठिन मेरी प्रतिज्ञा थी और प्रभु ने मेरी पूरी करी। ऐसे प्रभु औरों की भी पूरी करें। मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। इसको सेवार्थ, गौ माता के सेवार्थ, इसे सब ट्राई करें, इसे